यहाँ पे वीडियोस लेकर के आती हूँ रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ब्लॉग्स एंड सम मेंटल हेल्थ टिप्स। तो आज के वीडियो में हम मेंटल हेल्थ टॉक करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ। तो इसमें मैं कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन करती हूँ, अपने कुछ चुनिंदा टिप्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने लाइफ को एकदम बैलेंस्ड और पॉजिटिव रखती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करते हैं या नेगेटिव फील करते हैं तो ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। आपको इसमें बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं कि कैसे आप नेगेटिविटी को दूर रख के पॉजिटिविटी को अपनाकर अपने लाइफ को एकदम पॉजिटिव बना। जो फर्स्ट टिप है दैट इज वी हैव टू फोकस ऑन गुड थिंग्स। हमें हमेशा अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, बुरी चीज़ों पे नहीं। अब सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आते हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, हम उन्हीं चीज़ों पे अटके रहें। नहीं, वी हैव टू फोकस कि हमारे लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं। हमें ये फोकस नहीं करना कि क्या बुरी चीज़ें हैं। अगर हम बुरी चीज़ों में ही लगे रहेंगे, नेगेटिविटी में ही रहेंगे, तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर हम उस जो भी हमारा ऑब्स्टिकल आया है या जो भी हमारे डिफ़िकल्टीज आए हैं उनके सोल्यूशंस के पॉजिटिविटी के तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशंस मिलेंगे और आप उस ऑब्स्टिकल को बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर पाओगे। तो दिस इज द थिंग कि आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना रैदर दैन ऑन द नेगेटिव चीज़ों पे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर एक बुरे समय के बाद, एक बैड फेज के बाद ज़रूर एक अच्छा वक्त आता है, एक गुड फेज ज़रूर आता है। तो इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हमें ज़िंदगी सेकेंड नंबर टिप इज दैट वी हैव टू स्टार्ट आवर डे विद अ पॉजिटिव नोट। जब भी हम दिन की शुरुआत करें तो एक पॉजिटिव नोट के साथ में करें। एक हमारे लाइफ में गोल, एक डायरेक्शन होना चाहिए कि आज हमें क्या करना है, क्या पॉजिटिव चीज़ करनी है, कि हमें अपना लाइफ एक प्रोडक्टिव लगे और हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिले। तो हमेशा हमें अपनी दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट से करना और जो कि हमें खुद से अपने आप से बोलना है कि हमें ये चीज़ आज करनी है, इस तरह की पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचानी है। मेरा तो यही रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जितना भी लोगों के साथ में रहूं तो मैं उनके साथ भी एक पॉजिटिव वाइब्स शेयर करूं ताकि उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी प्रोडक्टिव और एक पॉजिटिव नोट मुझे मिलता है कि हाँ मैंने आज कुछ पॉजिटिव किया है। तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी लाइफ खुद ब खुद चलनी शुरू हो जाती है। टिप नंबर थर्ड ये कहता है कि आप ये देखिए कि आप किन लोगों के बीच में हैं, आपका सर्कल कैसा है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। आप लोगों को उन्हीं लोगों के साथ में रहना चाहिए जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे या फिर पॉजिटिव वाइब्स दे या पॉजिटिविटी दे। ऐसे लोग नहीं जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे। तो हमें जो भी हमें बुरा फील कराते हैं या नेगेटिव वाइब्स देते हैं उन लोगों को हमें अपने लाइफ से दूर करना है। मीन्स कि टॉक्सिक पीपल को आप लोग अपने लाइफ से दूर कर दीजिए और जो पॉजिटिव अच्छे लोग हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम रेज करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहिए और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इंक्लूड कीजिए जो कि आपके लाइफ को पॉजिटिव बनाएंगे एंड आप खुद एक पॉजिटिव लाइफ लीड करें। नेक्स्ट इज टिप नंबर 4 में इज यू हैव टू ऑलवेज पे अ ग्रैटिट्यूड टू योरसेल्फ। हमें अपने आप को हमेशा थैंक यू बोलना है कि हमने आज ये किया है। एक ग्रैटिट्यूड पे करना है कि हम ये करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको कभी ना कभी ऐसा फील होगा मैं क्या हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना और रोज अपने आप को थैंक यू बोलना है। जिस तरीके से हम लोग अपने भगवान को थैंक यू बोलते हैं इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतनी अच्छे फैमिली देने के लिए, और जिस तरीके से हम लोग अपने फैमिली को थैंक यू करते हैं, अपने पेरेंट्स को थैंक यू करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने आप को भी थैंक यू बोलना है, जो कि हम में से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है। हम लोग बिल्कुल भी
दूसरों को तो हम थैंक यू बोलते हैं, बट अपने आप को कभी भी हम ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर देंगे, आपका सेल्फ स्टीम अपने आप बढ़ने लग जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लग जाएगा और आप देखना कि आप में कितनी पॉजिटिव एनर्जी भरने लग जाएगी और आपका लाइफ में। नंबर 5 कहता है कि हमें कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करना है, अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होता है। जस्ट वी हैव टू एक्सप्लोर आवर टैलेंट्स, हिडन टैलेंट्स, और उसको दुनिया के सामने लाना होता है, और जिससे कि हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम इंक्रीज हो जाता है और हम पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना है कि हम अपने आप को किसी दूसरे के साथ में कंपेयर करना है। जितना आप ये करेंगे तो आपको इन्फीरियरिटी फील होगी और आप नेगेटिव फील करना शुरू करेंगे कि वो इंसान तो वहाँ पहुँच चुका है, मैं नहीं पहुँच सकता, मैं नहीं कर सकता। जहाँ पे ये एक फीलिंग आ गई कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आप कभी भी लाइफ में पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे और लाइफ में आप कभी भी सक्सीड नहीं हो पाएंगे। तो आपको अगर लाइफ में पॉजिटिव रहना और सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने आप की तुलना किसी दूसरे से बिल्कुल भी नहीं करनी। टिप नंबर 6 ये कहता है कि हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद हो। जो चीज़ आपको खुशी दे वो चीज़ आप कीजिए जो आपको खुशी दे अंदर से। जैसे कि अगर किसी को डांस करना पसंद है तो आप डांस कीजिए, डांस क्लासेस ज्वाइन कीजिए। किसी को सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग कीजिए। किसी को गार्डनिंग करने से खुशी मिलती है तो आप गार्डनिंग कीजिए। कई लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद होता है, खाना बनाने के बाद उसे खाने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ऐसे चीज़ें कीजिए जिनसे आपको खुशी मिले, और जब आपको रियल चीज़ों से खुशी मिलती है ना, आप खुद ब खुद पॉजिटिव होने लग जाते हैं। उसके बाद 7th नंबर टिप ये कहता है कि हमें अपने आप से बात करना है। अब आप बोलेंगे कि सृष्टि तो बोल रही है कि अपने आप से बात करना है, पागल है क्या? नहीं, इट इज़ द फैक्ट कि हमें अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशंस देने होते हैं। ये नहीं कि आप पब्लिकली जाकर के अपने आप से बात करना शुरू कर दो। मन में अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, शीशे में खड़े होकर के दीजिए, ये एफर्मेशन दीजिए अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये ज़रूर करूँगा, एक दिन मुझे स्कॉडा ज़रूर लेनी है, एक दिन मुझे ऑडी ज़रूर लेनी है। तो इस तरह के जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखना आपके लाइफ में धीरे धीरे कितना बड़ा चेंज आने लग जाएगा। जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपका गोल है, जो एम है, अगर आप उस पर फोकस करोगे कि मुझे एक दिन ये हासिल करना है, तो आप फॉर श्योर वो चीज़ को हासिल करोगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोला गया है। जो आप यूनिवर्स में बोलते हो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपके लाइफ में वापस आती है। तो ये ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से पॉजिटिविटी के बातें की। 8वां टिप मैं ये कहती हूँ कि अपना सेल्फ केयर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सेल्फिश हो जाइए, नहीं, सेल्फिश नहीं होना है, बट हमें अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने अपनी सारी ज़िंदगी और सब कुछ हमने दूसरों के लिए कर दिया, वो करना है, दैट इज़ अ एक्ट ऑफ काइंडनेस। वो करने से भी कई लोगों को बहुत खुशी मिलती है, इवन मुझे भी, कि मैं अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ तो उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बट हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें अपना खुद का ध्यान भी रखना है। सेल्फ केयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपने पे ध्यान दीजिए, अपने बॉडी का ध्यान दीजिए, अपने फिटनेस का ध्यान दीजिए, अपने स्किन का ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपसे जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पे आप केयर कीजिए, ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये लाइफ पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो टिप है, 9th नंबर टिप, वो ये कहता है कि आपको दूसरों की तरफ एक एक्ट ऑफ काइंडनेस लेकर के चलना चाहिए, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस उनको दिखाना चाहिए। आप दूसरों के लिए भी कीजिए। जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट में आपको बताया कि सेल्फ केयर करना ज़रूरी है, ये नहीं कि सेल्फिश हो जाना, सेल्फ केयर करना ज़रूरी है। बट अब 9th नंबर टिप में मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉजिटिव रहने के लिए हमें दूसरों की मदद करना, दूसरों से काइंड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड काम रहना, पीसफुल रहना दूसरे लोगों के साथ, एंड बहुत अच्छा बिहेवियर रखना दूसरों से, उनकी मदद करना। अगर कोई किसी दूसरे पर्सन के बुरे वक्त में काम आ रहा है, अगर मैं किसी दूसरे पर्सन के बुरे वक्त में काम आ रही हूँ, तो इससे बड़ा
अचीवमेंट क्या होगा और इससे बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी, किसी और चीज़ में कहीं नहीं मिलेगी कि अगर आप किसी को काइंडनेस शो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से गेन करते हैं। और लास्ट नंबर का जो टिप है जो कि यूजुअली मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं सबको बोलूँगी कि आप फॉलो कीजिए टू डेवलप योर स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल फंक्शन को फंक्शनिंग रखने के लिए प्लस अपने आप को मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव रखने के लिए हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर दैट वी हैव टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन से आपका अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेल्फ एस्टीम रेज होगा, आपकी लाइफ एकदम पॉजिटिविटी से भर जाएगी। तो मेडिटेशन को ज़रूर अपने प्रैक्टिस में, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में लेकर आइए। तो ये थे मेरे 10 टिप्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ। आप भी फॉलो कीजिए इन 10 टिप्स को जिससे कि आपकी लाइफ एकदम पॉजिटिविटी से भर जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो और आप कौन कौन से वेज अपनाते हैं अपने लाइफ को पॉजिटिव रहने के लिए, वो भी मुझे बताइए। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स इजीली आप तक पहुंच जाएं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग me.